Hello everyone, so good evening. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great and I'm also fine. So today's topic about Vibro Shifter. You all know that जो आपका Vibro Shifter होता है वो आपके फार्मा इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग एरिया में आपको मिलेगा, ग्रेनुलेशन एरिया में। जो आपका Vibro Shifter है उसका यूज़ क्या होता है? जो विब्रो शिफ्टर होता है, विब्रो शिफ्टर आपका शिफ्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है। जब आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो, कोई भी टैबलेट आपको बनानी है, उस टैबलेट को बनाने से पहले जो पाउडर होता है उस पाउडर को पहले शिफ्ट करना होता है। शिफ्ट मीन्स उसकी शिफ्टिंग करना होती है। शिफ्टिंग का मतलब होता है छानना। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको घर का ही, तो घर में भी खाना बनाने से पहले आपका जो आटा होता है उस आटे को भी हमें छानना पड़ता है। वैसे ही सेम प्रोसीजर आपके फार्मा इंडस्ट्री में टैबलेट बनाने के लिए भी किया जाता है। जो आपका शिफ्टर होता है, शिफ्टर में भी आपके जाली लगती है, सीव लगती है, जिसको आप घर में छानन जो होता है ना, जिससे हम छानते हैं आटा, एक सीव होती है। वैसे ही हमारे फार्मा कंपनी में भी एक शिफ्टर के ऊपर एक सीव लगती है। जितने साइज का आपको पार्टिकल साइज चाहिए होगा उस हिसाब से आपको सीव लगानी है और आपको उतने ही जो साइज़ है आपके पार्टिकल का उतना ही साइज़ आपको मिल जाएगा। हम अगर बात करें घर की, तो हम आटा क्यों छानते हैं? कई बार ऐसा होता है कि अनडिज़ायरेबल एलिमेंट्स हमारे पाउडर के अंदर, हमारे आटे के अंदर होते हैं। वैसे ही हमारी फार्मा कंपनी में हम एक तो जो मेन यूज़ होता है आपके शिफ्टर का वो होता है कि आपको यूनिफॉर्म साइज़ मिल जाएगा। यूनिफॉर्म साइज़ के अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा पार्टिकल, एक्स्ट्रा मटेरियल, एक्स्ट्रा एलिमेंट अगर आपके पाउडर के अंदर है तो वो आपके पाउडर से अलग हो जाएगा। इसलिए भी हम शिफ्टिंग करते हैं। देखो तो विब्रो शिफ्टर इज यूज्ड फॉर स्क्रीनिंग, सीविंग, ग्रेडिंग, फॉर सॉलिड लिक्विड सेपरेशन, प्रोसेस टू सेपरेट द डिजायर्ड एलिमेंट्स and the undesired elements from the combination of solid to solid and solid to liquid material. सॉलिड टू सॉलिड, अगर आपको अपने मटेरियल को सेपरेशन करवाना है या सॉलिड से लिक्विड सेपरेशन भी करवाना है तो आप शिफ्टर का यूज़ करते हो। अगर मैं बात करूँ यूजेस ऑफ शिफ्टर की, एक तो मैंने बताया कि यूनिफॉर्म साइज़ के लिए हम शिफ्टर का यूज़ करते हैं। शॉर्टिंग करनी हो, जैसे मैंने आपको बताया कि अनडिज़ायरेबल कोई एलिमेंट्स है, उस एलिमेंट्स की शॉर्टिंग करनी है, उसके लिए भी शिफ्टर का यूज़ होता है। स्केलिंग के लिए, ग्रेडिंग ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल की कि आपको जो शिफ्टर है उस शिफ्टर का प्रिंसिपल क्या होता है, तो जो आपका शिफ्टर है, शिफ्टर मशीन वर्क्स प्रिंसिपल ऑफ गायरेटरी वाइब्रेशंस। आपका जो शिफ्टर है वो गायरेटरी मोशन के ऊपर वर्क करता है। उसमें गायरेटरी वाइब्रेशंस होती हैं, उसमें एक वाइब्रेशन मोटर लगी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका शिफ्टर है वो गायरेटरी वाइब्रेशन के ऊपर वर्क करता है। मटेरियल इज सेपरेटेड बेस्ड ऑन इट्स पार्टिकल साइज। जो मटेरियल होता है उसको जब हम सेपरेट करेंगे, जितने साइज का आपको पार्टिकल चाहिए होगा उतने साइज की आप उसमें सीव यूज करोगे। अगर मैं एक बात करूं शिफ्टर और मैकेनिकल शिफ्टर में क्या डिफरेंस है, तो ये है, जो आपका विब्रो शिफ्टर होता है ऑपरेट यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। विब्रो शिफ्टर को जो हम जब ऑपरेट करते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा ही यूज़ किया जाता है, जबकि जो आपका मैकेनिकल शिफ्टर होता है वो मैकेनिकली यूज़ किया जाता है। मीन्स आपको हाथ से मैकेनिकली उसको हम ऑपरेट करते हैं। ये डिफरेंस होता है आपके विब्रो शिफ्टर और मैकेनिकल शिफ्टर में। अब मैं आपको बताऊंगी विब्रो शिफ्टर की पूरी प्रोसेस, कैसा आपका विब्रो शिफ्टर होता है। ये आपका विब्रो शिफ्टर है। विब्रो शिफ्टर में देखो ये जो है ये फीड इनलेट है। यहाँ से आप क्या करोगे, पाउडर डालोगे इधर से। यहाँ पर डस्ट कवर लगा हुआ है, यहाँ से आपकी डस्ट कवर रहेगी, अंदर रहेगी, पाउडर नहीं उड़ेगा, जो डस्ट होगी वो नहीं उड़ेगी। यहाँ से आपके कोर्स पार्टिकल का आउटलेट है, जो मोटे पार्टिकल्स होंगे वो यहाँ से निकल जाएंगे। और यहाँ पर आपकी सीव लगती है, ये जो है इधर ये जो दिख रही है यहाँ सीव लगेगी। और ये अपर फ्रेम होती है ऊपर की, ये ग्रिड है, ये बॉल ट्रे लगी होती है आपके सीव के नीचे, बॉल रिटेनिंग।
ये बाउंसिंग बॉल होती है, इसको बोलते हैं बाउंसिंग बॉल। बॉल ट्रे लगी रहती है, यहाँ से आपके फाइन पार्टिकल्स निकलेंगे बाहर। फाइन मटेरियल आउटलेट होता है ये, जितने साइज का हमें पार्टिकल चाहिए होगा वो यहाँ से निकलेगा। ये आपकी बॉटम फ्रेम होती है। एंड देन वाइब्रेशन मोटर ये लगी है, वाइब्रेशन मोटर। जब ये वाइब्रेट करेगी, इसमें वाइब्रेशन होगी जब ऐसे ऐसे, तब जाकर के आपके इसमें शिफ्टिंग होगी और यहाँ से फाइन पार्टिकल्स निकलेंगे। ट्रांसपोर्ट फिक्सिंग बोल्ट इधर लगा होता है और ये बॉटम ट्यूब है। और यहाँ पे आपका डैम्पिंग स्प्रिंग लगे रहते हैं। यहाँ वाइब्रेशन प्लेट होती है, इधर वाइब्रेशन प्लेट होती है और यहाँ पर ये आपकी वाइब्रेशन मोटर होती है, जिसकी वजह से इसमें वाइब्रेशन होगी। जो वाइब्रेशन होगी तो जब यहाँ से पाउडर डालोगे तो जो बड़े साइज का होगा वो तो यहाँ से कोर्स पार्टिकल निकल जाएंगे, बट जो फाइन होंगे वो यहाँ से निकलेंगे। और यहाँ पर आपकी सीव लगी रहती है। और ये वर्क करेगा आपकी गायरेटरी मोशन के ऊपर, ये वर्क करता है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।